नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मलोक में। आज हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी या ब्रह्मांड यह एक ऐसा अकेला ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी का मेल और किसी की तुलना में नहीं किया जा सकता है। यहाँ बड़े बड़े तथा अति प्रिय नज़ारों वाले पर्वत तथा पठारों के साथ साथ जीवन के कई मूलभूत आधार भी है। इन सब के कारण पृथ्वी पर जटिल जीवन पनप रहा है। स्पेस तथा ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा और कई अन्य ग्रह है, लेकिन उस ग्रह में जीवन नहीं है। पृथ्वी के बारे में हमें और अच्छे से जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले हाइड्रोजन से बना हीलियम और एक बड़ा घूमता हुआ बादल, जिसे सोलर नेब्यूला नाम दिया गया है, वो ग्रेविटी के प्रभाव में सिकुड़ने लगा और आसपास की गैस बादल की केंद्र में जमा होने लगी, जिससे केंद्र का गढ़तव्य बढ़ गया और उसके साथ गैस का तापमान भी। और एक दिन अचानक बादल में विस्फोट हुआ, जिसका कारण पास के कोई तारे से टक्कर होने से हुआ और इस विस्फोट से जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब हमारे सौरमंडल को अपना केंद्र मिल गया। सूरज के गुरुत्वाकर्षण से आसपास के गैस और पत्थर के कण आपस में जुड़ने लगे, सूरज की चारों ओर परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे समय बीतने के बाद पत्थर और गैस मिलकर एक गोल आकार ले लिया, जिससे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति या जन्म हुआ। वायुमंडल का निर्माण। पृथ्वी के निर्माण के बाद पृथ्वी की शुरुआती समय में इसका तापमान बहुत ज्यादा था। उसी समय ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करते थे और इस समय को हेतियन युग नाम दिया गया है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सतहों की भारी गर्म पदार्थ केंद्र की तरफ आने लगे। इससे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी से निकलने वाली अलग अलग गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया। पृथ्वी पे पानी कहाँ से आया? धरती पर पानी विज्ञान के अनुसार आज से करीब 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट से हुई और इस विस्फोट का नाम बिग बैंग है। और सृष्टि के जन्म के बाद जन्मा एक और चीज हाइड्रोजन H2O। भारी तापमान में हाइड्रोजन के टकराने से हीलियम बना। फिर हाइड्रोजन तथा हीलियम के फ्यूजन से बाकी एलिमेंट बने। उनमें से एक था ऑक्सीजन। इसके बाद माहौल ठंडे होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रहना शुरू हुआ। इसको केमिस्ट्री की भाषा में बंध बनाना कहते हैं। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले तो एक मॉलिक्यूल बना, जिसका नाम पड़ा H2O, या सरल शब्द में कहे तो पानी। तो कुछ इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर पानी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया? पृथ्वी ये वही ग्रह है जहां आज हम सब रहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाखों अरबों साल पहले पृथ्वी का तापमान जीवन जीने लायक नहीं था, लेकिन पृथ्वी कुछ समय बाद परिवर्तन होते होते तापमान कुछ समय बाद थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले पृथ्वी ने फिर आग के गोलों की बारिश का सामना किया था और उस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी।
प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल थे, जिसने धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ में धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस को लेकर आया। पर धरती अब भी बेजान थी, क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था। वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं था और धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी। पर अब यह परिस्थितियां बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर एक बार फिर उल्कापिंडों की बारिश हुई, पर अब के बार केवल यह अपने साथ पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि यह बेहद अनमोल चीज लेकर आए थे जो धरती को जीवन देने वाला था। ये पिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेके आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एम्यूनो समुद्र के गहराई तक परिवहन किया, परंतु समुद्र के गहराई में तापमान बहुत कम था। वहां सूरज की रोशनी पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन समुद्र के गहराई में छोटे छोटे चिमनी थे जो पानी को अंदर से गर्म रखते थे, और यहीं पर जीवन का बीज पनपा। किसी प्रकार से उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया, और यहीं पर जन्म हुआ एक कोशिकीय जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे जो समुद्र में पूरी तरह फैल गया। अब ये समुद्र पूरी तरह से एक सूक्ष्म जीवों से भर गया था। कई करोड़ साल बाद, मतलब आज से करीब 3.5 अरब साल पहले, समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर एक तरह के पत्थरों की संरचना में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटाइज। इसके बाद धरती में आइसेल्स की प्रक्रिया चालू हो गई, मतलब धरती पानी के साथ बर्फ भी गिरने लगे। लगभग कुछ समय बाद धरती पूरी तरह बर्फ में परिवर्तित हो गई। यह लगातार नहीं होने वाला था। इसके बाद फिर धरती पर फिर तापमान बढ़ने लगे, जिससे ज्वालामुखी फटने लगे। लगातार कुछ समय तक ऐसे ही चलते रहा, लेकिन जब पृथ्वी पूरी तरह फिर ठंडी हुई तो उन सूक्ष्म जीव दूसरे प्रजाति में परिवर्तित हो गए थे, और ऐसे परिवर्तित होते होते धरती पर जीव का जन्म हुआ। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।